हाँ, ये देखते हैं गणित के कुछ अच्छे खासे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में काम देंगे। हमारे पास हम एक फार्मूले के यूज से इस सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। जैसे कि हमारे पास एक फार्मूला है a गुणे b, तो हमारे पास हो जाता है a इंटू बी। इसी तरह से अगर a गुणे a और इनके पावर b और इनके पावर c है, तो हमारे पास मान निकल के आ जाता है a की पावर b प्लस c। इस फार्मूले को आपने बहुत बार पढ़ा होगा, क्योंकि ये सब 9th क्लास के ही फार्मूले हैं। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम देखते हैं जिसका आधार बराबर होता है और घात अलग अलग होता है, उसमें उसका मान आता है, उसका आधार सेम ही लिखा जाता है, सिर्फ एक लिखा जाता है और घात उसका जुड़ जाता है। इसी तरह से हमारे पास अगर मिल गया हमें a की पावर b अपॉन a की पावर c, तो इसका मान हमारे पास आ जाएगा a की पावर b माइनस c। ये भाग में है तो इसका आधार सेम है, तो हम सिर्फ इसका एक ही लिखेंगे। जैसे कि हमारे पास दिया हुआ है 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 3, तो हमारे पास इसका मान निकल के आ जाएगा 4, इसका मान हो जाएगा 8 इज इक्वल टू हो जाएगा -4। इसी तरह से इसमें भी इसका मान निकाला जाएगा। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2 गुणे इसके पावर 4 और इसके पावर 8। अब हम इसका मान कैसे निकालेंगे, तो इसका मान हम सिंपल से निकाल लेंगे, क्योंकि इनका आधार अगर जिनका आधार सेम होता है उसको हम सिर्फ एक बार लिखते हैं। यहाँ पे हमारा आधार सेम है तो यहाँ पे 2 लिख दिए और इसका घात जुड़ जाएगा, तो 4 प्लस 8 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर 12। इसी तरह से हम इस फार्मूले की मदद से बहुत सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। आइए हम इन सभी क्वेश्चनों के लिए एक फार्मूला चार्ट तैयार कर लेते हैं। पहला हमारे पास है a की पावर x गुणे a की पावर y इज इक्वल टू होता है ax प्लस y। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जिनका आधार सेम होता है उसमें सिर्फ एक ही मान लिखा जाता है इसका, और जिनका घात अलग अलग होता है उससे जोड़ दिया जाता है। और फिर इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे a की पावर x भागे a की पावर y, तो इसका मान हमारे पास निकल के आ जाएगा x माइनस y इस तरह से। और अभी हम इस तरह कर सकते हैं, जैसे a की पावर -1 नहीं होता है तो इस इन्वर्स बोलते हैं इसको। अगर हमें इसका मान सही करना है तो इसे हम नीचे लेके जाएंगे तो इसका मान सही हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे n भी लिख सकते हैं। अगर हमारे पास n है तो ये यहाँ पे बटे में जब आएगा तो इसका मान इस तरह से हो जाएगा, a की पावर n हो जाएगा। जैसे कि आपको दिया है 2 की पावर मान लीजिए आपको दिया है 2 की पावर 6, तो आप इसका मान इस तरह से निकाल सकते हैं कि 2 की पावर 6। आइए एवरीवन, हम आपको इस फार्मूले पे कुछ क्वेश्चन करके दिखाते हैं, जिन्हें आप हल करके समझ जाएंगे कि इनका यूज किस तरह से करना है। हमारे पास मान लीजिए कि दिया हुआ है 500 की पावर 9 और यहाँ पे दिया हुआ है गुणे 500 की पावर 10। तब आप इसका मान कैसे निकालेंगे, बिल्कुल उसी फार्मूले से जिस पे दिया था a की पावर x गुणे a की पावर b इज इक्वल टू x प्लस b। इस फार्मूले से हम इस क्वेश्चन का मान निकालेंगे। तब यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 500 की पावर 10 प्लस 9 इज इक्वल टू हो जाएगा 590। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चनों को इसी तरह से हल किया जा सकता है, बड़े से बड़े छोटे से छोटे सभी क्वेश्चनों को। अभी एक क्वेश्चन और देख लीजिए, जैसे कि आपके पास 250 की पावर 2 है गुणे 250 की पावर
5 है। तब आप इसका मान कैसे निकालेंगे? जब आपके पास आधार सेम होता है तो घात जुड़ जाती है और आधार का मान वही रहता है। तो हमारे पास आधार 250 है, इसका भी और इसका भी, और इस यहाँ पे दिया हुआ है इसकी घात 2 और इसके घात 5, तो मिला करके हो जाएगा 7। ये जुड़ जाएंगे घात इनके और इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। मान लीजिए एवरीवन कि आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया हो जिनकी पावर 1002 हो और क्रॉस फिर यहाँ पे 20 फिर इसके पावर 1002। अगर आपको कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ और पूछ रहा है कि ये कैसे लगेगा, तो आप फिर इनमें इनका आधार चेक कीजिएगा, फिर इनकी घात देखिएगा। जिनका आधार सेम होता है उसमें सिर्फ उसका एक मान लिखते हैं और घात को जोड़ देते हैं। तो हमारे पास 1002, मान लीजिए यहाँ पे बस 10 है और 2, तो यहाँ पे हम करेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 20 की पावर 1012। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है जिन्हें आधार और घात को जोड़कर लिखना है। अब आ जाइए हम इसमें का कुछ इस तरह से क्वेश्चन देखते हैं जिनमें भाग वाला हो, आधार सेम हो और घात डिफरेंट और इसमें भाग का मान हो। जैसे कि हमारे पास दिया है a की पावर x भागे a की पावर y इज इक्वल टू होता है a की पावर x माइनस y। जिनका आधार सेम होता है और घात डिफरेंट होता है भाग के सिचुएशन में, तो इसमें माइनस हो जाता है और आधार सेम का सेम रहता है, वैसे का वैसा ही। तो मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है तो मान लीजिए आपके पास 20 की पावर दिया हुआ है 5 और भागे फिर 20 की पावर दिया हुआ है 7। अब पूछ रहा है कि इनका मान क्या होगा। तो आपको पता है कि जिनका आधार बराबर होता है, समान होता है, वैसे का वैसा ही रहता है और घात में भाग के टाइम माइनस लग जाता है। तो आपके पास 5 माइनस 7 है। तो आपका इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा 20 की पावर -2। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आप अपने से भी सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ इसमें देखना है घात और आधार। अगर आपको मान लीजिए दे दिया 215 की पावर 6 भागे 215 की पावर 6, तो इसका मान आपको कैसे निकालना है? सेम इसका आधार सेम है तो ऐसे ही लिख देंगे और इनका घात डिफरेंट है तो यहाँ पे इनका घात लिख देंगे। तो यहाँ पे 6 माइनस 6 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 215 की पावर 0 और 0 जिनकी भी पावर 0 होता है उनका मान होता है 1। किसी भी नंबर की पावर दिया हुआ है तो उन सभी का मान, अगर 0 दिया हुआ है तो उनका मान 1 होता है और 0 की पावर अगर 0 है तो उसका मान 0 होगा, लेकिन अगर 1 की पावर 0 है तो उसका मान 1 होगा हमेशा, चाहे कितनी बड़ी सी बड़ी संख्या हो। मान लीजिए 2000 क्यों ना हो, तो अगर इसकी पावर 0 है तो इसका मान हमेशा 1 ही